देखिए हम लोग आज पूरा रिवाइज कर लेते हैं। किसी को डाउट होगा आप लोग तुरंत बोलिएगा। ठीक है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सारा कुछ, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, बाकी इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। गुड मॉर्निंग चंदन। इट्स ऑल। सबसे पहले हम लोग इसमें चलेंगे मोनेरा। किसको हम लोग डिस्कस करेंगे? किंगडम मोनेरा को। ठीक है। किंगडम मोनेरा को डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा सभी कुछ। देखिए किंगडम, ये इसमें हम लोग क्या रखे थे, इसका सोल मेंबर कौन सा होता है? बैक्टीरिया। सोल मेंबर क्या होता है हमारे पास? बैक्टीरिया होता है। ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे सब कुछ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन इन इन नेचर। नेक्स्ट ये ऑटोट्रॉफिक, और इसमें मोस्ट डाइवर्स टाइप का क्या पाया जाता है हमारे पास? न्यूट्रिशन। मोस्ट डाइवर्स क्यों पाया जाता है? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी कैसे हो सकते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक में हमारे पास क्या हो सकते हैं? सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और साथ में ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। ये सारा चीज यानी मोस्ट डाइवर्स टाइप का न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता था? इन किंगडम मोनेरा। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ देखे थे। आज केवल जस्ट रिवाइज करना है, तो ओवरव्यू लेके चलेंगे। नेक्स्ट पहला हो गया हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर हो गया। ये क्या होगा? न्यूट्रिशन मोस्ट डाइवर्स टाइप का होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या होते हैं? मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि सारे का सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसका हमारे पास सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकैन। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकैन। एक्सेप्ट किसके? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का हमारे पास किससे बना होता है? सीडोम्यूरिन एटिसे से। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास फ्लैजिला हो भी सकता है और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है। ठीक है। फ्लैजिला हो भी सकता है और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा एक सिंपल बैक्टीरियम का डायग्राम। डायग्राम जस्ट ओवरव्यू बना देता हूँ। ठीक है। हमारे पास क्या है? ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। हमारे पास क्या है? ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज होता है। ये देखो, ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये क्या है? मेन जीएनए या प्राइमरी प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लाज्मिड क्या होता है? दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ये याद रखने वाली बात है। और ये क्या होता है हमारे पास? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कैप्सूल या ग्लाइको कैलिक्स। कैप्सूल या ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है। अब इन सारे चीजों में आपको दो चीज ये याद रख लेना कि प्लाज्मिड कैसा होता है हमारे पास? सिंगल मेम्ब्रेन, जबकि ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। और ये फ्लैजिला, फ्लैजिला इसमें किससे बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ना कि ट्यूबलिन से। यानी प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला किससे बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू कॉकस, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियम। ठीक है। कॉकस, बैसिलस, स्पाइरल और विब्रियम किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, शेप के बेसिस पे। ठीक है। अब ना कॉकस में हम लोग देख सकते हैं कि कॉकस में ऐसे दो भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकॉकस। ये बहुत ज्यादा एक साथ अटैच हो गए ऐसे इस तरह से रो में, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस। और ये गुच्छे में हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइफाइलोकॉकस। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाइफाइलोकॉकस। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पे, अगर ये 8 से 64 में
3D स्ट्रक्चर बना लेता है लाइक दिस, उसको हम लोग बोलते हैं सारसीना। ये आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब तो याद होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सारसीना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सारसीना। एक मिनट, किसी का ओके युवराज। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसको सारसीना। और अब फ्लैजिला के पोजीशन के बेसिस पे मैंने क्या क्या बताया था। अगर कोई फ्लैजिला नहीं होगा तो उसको ए ट्राइकस। अगर हमारे पास एक फ्लैजिला है तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर एक साइड गुच्छे में है, यानी दो से अधिक है या एक से अधिक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिफेलोट्राइकस। और दोनों साइड सिर्फ एक एक फ्लैजिला है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस। अगर दोनों साइड गुच्छे में, इसको हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस। इसको क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। और चारों तरफ हो उसको पेरीट्राइकस। ठीक है। अब देखो जो जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारे पास, अगर आर्कीबैक्टीरिया में चलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया में आप लोग देखेंगे हमारे पास कुछ ही चीज याद रखना है हमारे पास। इसके तीन एग्जाम्पल थे, मेथोनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल्स। फाइल का मतलब होता है लव, यानी जो सॉल्ट कंडीशन में रहे, और जो कैसे हमें थर्मो और एसिड इन्वायरमेंट में रहे, मतलब हायर टेम्परेचर एज वेल एज एसिडिक इन्वायरमेंट बोथ। नाउ अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा कि इसमें हमारे पास मेथनोजेंस जो होते हैं हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन, यानी विदाउट O2 क्या कर सकते हैं? ये सरवाइव कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में ये क्या होते हैं? ये फैकल्टेटिव होते हैं। ये क्या हो गए? ऑब्लिगेटरी एनारोब होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? मैथनोजेंस क्वेश्चन आ सकता है। मैथनोजेंस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेटरी होते हैं, जबकि हेलोफाइल्स क्या होते हैं? फैकल्टेटिव होते हैं। उसी तरह थर्मोसिडिफिल्स भी क्या होते हैं? फैकल्टेटिव होते हैं। ठीक है। और इसमें आपको एक चीज याद रखना है, रूमिनेंट ऑफ कट, रूमिनेंट ऑफ कैटल। कैटल के रूमिनेंट में ये क्या पाया जाता है हमारे पास? दिस आर्कीबैक्टीरिया, जिसके वजह से हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेथानोबैक्टीरियम। ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेल वॉल डिफर होता है किससे? यूबैक्टीरिया से। किस वे में? क्योंकि इसका सेल वॉल किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, नॉन सेलुलोजिक सब्सटेंस, नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, और साथ में हमारे पास होता है स्यूडो म्यूरिन। ये तीनों चीज मिलके हमारे पास क्या बनाता है? इसका सेल वॉल। हाउएवर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस ये क्या होता है? डिफरेंट होता है ग्लाइको सॉरी पेप्टाइडोग्लाइकेंस का नहीं बना। फोटो ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इन सबके केस में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करें हम लोग, साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास क्या होते हैं? ये ऑल आर ग्राम नेगेटिव। क्या होते हैं? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जी साइनोबैक्टीरिया। एक मिनट, कोई आया। हाँ चंदन, क्या बोल रहे हो आप लोग? सिंगल? किसी ने पूछा था सर कि प्लाज्मिड सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल। मैंने बताया था, अभी तो बताया था, प्लाज्मिड सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके देखो, सर। ठीक है। सिंगल सिंगल अच्छा आप लोग ओके, इट्स पुष्पा। सर प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सिंगल। ठीक है। चलो, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये क्या मोस्टली हमारे पास फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और मेराइन और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास? फ्रेश वाटर में और मेराइन और टेरेस्ट्रियल
सभी तरह से हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में देखोगे आप लोग, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट वर्ड्स याद रखना है, किसमें पाया जाता है? हमारे पास नॉस्टक, एनाबिना, ऑक्सीलिटोरिया, माइक्रोसिस्टिस, जिसमें से नॉस्टक एंड एनाबोनिम एनाबिना में पाया जाता है। जो एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें साइनोबैक्टीरिया में, एनाबिना हो गया, नॉस्टक हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, ऑक्सीलिटोरिया हो गया और माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस, बाकी तो सभी को सब याद रहता है। नेक्स्ट हमारे पास इस हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, ये देखो मान लो ये क्या है हमारे पास? हेटेरोसिस्ट है। ये क्या है हमारे पास? हेटेरोसिस्ट है। ये नॉस्टा का बना होता है और इसके चारों तरफ जिलेटिनस कवरिंग होती है। क्या होती है? जिलेटिनस कवरिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक में हम लोग को ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पास ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसके थ्रू इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे हमें जो टर्मिनोलॉजी याद करना है, अमोनियम आयन से क्या हो जाता है? नाइट्राइट। नाइट्राइट से क्या बनता है? नाइट्रेट। नाइट्राइट से क्या बनता है? नाइट्रेट। यानी कि NO3 माइनस, NO2 माइनस और NH4 प्लस। यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया वर्क करता है नाइट्रोसोमोनास, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया वर्क करता है कौन सा? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। नाइट्रोबैक्टर क्या होता है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। इन और ये जब ऐसा प्रोसेस होता है तो हमारे पास क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, ये था हमारे पास कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। और ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास क्लोरोफिल ए कंपल्सरी होता है। क्लोरोफिल ए एंड जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड जेंथोफिल ETC देखने को मिलता है। और साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? किसी को याद है? साइनोफाइसिन। साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग चल लेंगे। अब देखो रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, मोनेरा खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम हम लोग किस में चले जाएंगे? प्रोटिस्टा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा में 3 टाइप के हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे। किसी को पता है? एनीवन? यस सर। सर बताएं। कैटेगरीज। हाँ, कैटेगरीज। सर क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड्स, लेम्नोइड और अमीबोइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, गुड। एक मिनट, कोई आया है? गुड। अब देखो हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा में हमें बहुत कुछ चीजें डिस्कस करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको, प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके हमारे पास तीनों का मतलब कैरेक्टर परचेज करता है। किसका? प्लांट का, एनिमल का और फंजाई, बोथ। तीनों का कैरेक्टर कौन परचेज करता है? दिस प्रोटिस्टा। कौन परचेज करता है? दिस प्रोटिस्टा। चलिए, अब जो प्लांट को कैरेक्टर परचेज करता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? क्राइसोफाइट्स, दूसरा आता है हमारे पास डाइनोफ्लाइजलेट्स, और तीसरा आता है हमारे पास यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिनोइड्स। ये क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाइजलेट्स और यूग्लिनोइड्स। अब इसमें से हमारे पास क्राइसोफाइट्स के अंदर हमारे को 2 एग्जांपल याद रखने हैं। 2 एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। क्लियर है? क्राइसोफाइट्स में क्या आता है हमारे पास? डाई एटम एंड डेस्मिड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
डाई एटम्स हमारे क्या क्या होता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस, सारे दोनों मेंबर क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डाई एटम्स को हम लोग बोलते हैं इट इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये क्या होता है, डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस होते हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल हमारे पास क्या होता है, ल्यूकोसिन। क्या होता है हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल, ल्यूकोसिन होता है किसका, क्राइसोफाइट्स का। ठीक है। डाइएटम से हम लोग एक और चीज देखेंगे कि हमारे पास ये दो ऐसे लेयरिंग में बना होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिथिका, दूसरे को हम लोग बोलते हैं हाइपोथिका। ऊपर वाले को इपिथिका जो बड़ा होता है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोथिका। और ये दोनों स्ट्रक्चर कैसा बनाता है हमारे पास, सोप बॉक्स की तरह। कैसा बना देता है, सोप बॉक्स की तरह बना देता है। और ये सारे मेंबर कैसे होते हैं, प्लैंकटॉन्स होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, प्लैंकटॉन्स होते हैं। प्लैंकटॉन मैंने बताया था सर तब यानी विदाउट इसमें एनर्जी। हाँ हाँ बोलो। सर तब डायटम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो कौन सी लेयर डिवाइड होती है, एपिथिका या हाइपोथिका? देखो हमारे पास जो रिडक्शन एसेक्सुअल होता है, तो सबसे पहले देखो मैं इसको अभी कर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये देखो हमारे पास क्या है, ये इपिथिका, ये है हाइपोथिका। अब यहां से हम लोग देखो ये दोनों अलग होती है। ये देखो यहाँ पे ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इस केस में साइज रिडक्शन होने का चांस ये होता है कि हमारा जो बनने वाला साइज रिडक्शन क्या होता है, जो हमारा नया सेल बनता है, जो नया मतलब पार्ट बनता है, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हाइपोथिका। कौन सा होता है, हाइपोथिका, जिसके वजह से ये क्या होता है हमारे पास छोटा होने लगता है। जैसे अगर मैं कलर चेंज करूं, देखो ये हमारे पास क्या बना, ये वाला, यहाँ पे भी छोटा वाला स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे भी छोटा वाला स्ट्रक्चर बना। ठीक है। जिसके वजह से हमेशा क्या होता है हमारे पास साइज रिडक्ट होते जाता है। यहां से सेपरेट होगा दोनों, बट नया पार्ट कौन सा बनता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या बनता है हमारे पास, हाइपोथिका। कौन सा बनता है हमारे पास, हाइपो, यानी छोटा वाला स्ट्रक्चर जो होता है ऑलवेज बनता है। अगर इसको मैं इसी डायग्राम को ऐसे उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यही वाला बन जाएगा। अब यहां से भी हमारे पास कौन सा, मान लो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये वाला गया और ये वाला गया, दो अगेन से। अब इसका क्या होगा, इसके अंदर छोटा वाला पार्ट होगा और इसके क्या होगा, ये इससे छोटा हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है हमारे पास, साइज का रिडक्शन होने लगता है। ठीक है, समझ में आया। यस सर। और ठीक है, और यहाँ पे हमेशा किसका रिटेंशन हो जाता है, एक तरह से देखोगे, क्योंकि हमेशा छोटा वाला बन रहा है, तो रिटेंशन अगर कोई आपसे पूछे तो ऑलवेज रिटेंशन किसका हो जा रहा है हमारे पास, इपिथिका का। किसका हो जा रहा है, इपिथिका का। क्लियर हो गया सभी को, इपिथिका रिटेंशन होता है और बनता कौन सा है, हाइपोथिका। इस तरह से क्या होता है हमारे पास, साइज छोटा होते जाता है। और इस साइज को हम लोग अगेन से रिस्टोर कर देते हैं थ्रू द ऑक्सोस्पोर। याद है सभी को, किससे हम लोग रिटेन कर लेते हैं, ऑक्सोस्पोर। ये क्या हमारे पास, सेक्सुअल स्पोर है। ये क्या हमारे पास, सेक्सुअल स्पोर है। किसी का डाउट, नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें ये याद रखना है कि क्राइसोफाइट्स में हमारे पास होता है कौन कौन से क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एक मिनट कोई आया, चलो ठीक है, ये याद रहेगा हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग इसको डेस्मिड्स को एक और नाम से जब बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन एल्गी। गोल्डन। ठीक है, दो एग्जांपल अच्छे से याद रखना हम लोग को, कौन कौन से, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी हम लोग बोलते हैं। और ये गोल्डन कलर किस वजह से दिखता है, फीको जैंथिन की वजह से। किसके तरह से, फीको जैंथिन की वजह से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज था वही आप लोग को याद रखना है। ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों हो सकते हैं, साथ में यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है, ये एक फॉर्म करता है डाई एटमोसियस अर्थ। क्या फॉर्म करता है हमारे पास, डाई एटमोसियस अर्थ। क्यों करता है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, हजारों या करोड़ों साल से इसके जो सेल, इसमें क्या होता है हमारे पास सिलिका एम्बेडेड होता है। और ये जब मर जाता है
तो सी फ्लोर में क्या होता है, डिपॉजिटेड हो जाता है। सी फ्लोर में क्या हो जाता है, डिपॉजिटेड हो जाता है दिस डाई एटमोसियस, क्या दिस डाई एटम्स के सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होता है, सिलिका। इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं रिफाइनिंग में, फिल्टरिंग में, पॉलिशिंग में, इन सारी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, इन लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरह। ठीक है, ये रफ होता है इसलिए हम लोग इसमें किसके यूज करते हैं, मेटल पॉलिशिंग में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे पास, किसके सेल वॉल में क्या पाया जाता है हमारे पास, सिलिका। ठीक है, सर एक बार स्टेटोस्पोर का फंक्शन बता दो। ये देखो स्टेटोस्पोर क्या है, हमारे पास रेस्टिंग स्पोर है। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में हमारे पास क्या होते हैं, ये रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं। जैसे ही कंडीशन अच्छा होगा सुटेबल, ये एक सेक्सुअल स्पोर हो गया, ये क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे किसमें, डायटम्स। ठीक है, चलो ओके सर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में हम लोग देखो दो तीन कुछ ही चीजें याद रखना, हमारे पास दो फ्लैजिला होते हैं। पहली बात तो एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांस होता है, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, सिलिका की प्लेट्स होती है। किसकी प्लेट्स होती है, सिलिका प्लेट्स होती हैं। क्लियर है सभी को, सिलिका प्लेट्स, और स्पेशली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट होती है। कैसे, लाइक दिस। अगर मैं डायटम्स पूरा बना दूं तो हमारे पास ये देख लो, ये हमारे पास ट्रांसवर्स ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, और ये सब जगह हमारे पास क्या होता है, ये सेलुलोजिक स्टिफ। ध्यान रखना, सेलुलोजिक और क्या होता है हमारे पास, स्टिफ मतलब हार्ड सेल प्लेट होते हैं। बट दिस सेल प्लेट्स आर अब्सेंट इन दिस ग्रुप्स। इस ग्रुप्स में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। इसमें आप लोग को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है, गोनी आयोलेक्स। ठीक है, गोनी आयोलेक्स जो सिक्रेट करता है एक टॉक्सिन जिसको हम लोग बोलते हैं सेकी टॉक्सिन। ये आप लोग याद नहीं रख कर चलेगा, बट ये एग्जांपल याद होना चाहिए। गोनी आयोलेक्स जो क्या कॉज करता है हमारे पास, कोई बताएगा, गोनी आयोलेक्स क्या कॉज करता है, रेड टाइड। क्या करता है ये हाँ गुड, ये क्या करता है, मेराइन ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। क्या कर देता है, मेराइन ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ठीक है, अब ये याद रखना था हमें कि क्राइसोफाइट्स में हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड बी था, और इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी रहता है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, क्लोरोफिल ए एंड सी रहता है। ठीक है, ठीक है, सेलुलोजिक सेल स्टिफ सेल प्लेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ठीका, या इसके और नाम से जानते हैं लोरिका। ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है, नीट में आप ऑब्वियस ही बात है, ठीका पूछेगा, लोरिका हो सकता है, एमसी ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। बस है क्या, नाम एक ही है, नाम अलग अलग है, फंक्शन और कंपोजिशन सब कुछ सेम है। ठीक है, बाइंड्री दो फ्लैजिला होने की वजह से कैसा मूवमेंट शो करता है, विर्लिंग विप्स मूवमेंट शो करता है। कौन सा, विर्लिंग विप्स मूवमेंट शो करता है। कौन, ड्यू टू द टू फ्लैजिला होने की वजह से ऐसा करता है। ठीक है, सर रिजर्व एक फॉर बार मटेरियल रिपलिंग डिप्स का मतलब बता दो। अपने मतलब अराउंड रोटेट, नहीं रोटेट होते हुए आगे बढ़ता है, जैसे लट्टू बढ़ता है, लट्टू आपने देखा है, यस सर, यस सर। हाँ लाइक दिस। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेड टाइड कॉज कर देता है। रेड टाइड में गोनियोलेक्स में क्या होता है हमारे पास, आर फाइको इरिथ्रिन। क्या होता है गोनियोलेक्स के अंदर, आर फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, एक एग्जांपल याद है, दूसरा एग्जांपल नॉक्टिलिका, दूसरा एग्जांपल है नॉक्टिलुका। नॉक्टिलिका क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस शो करता है, बायोलुमिनेसेंस शो करता है। जो प्रोटीन होता है क्या होता है, ल्यूसी। लूसीफर। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस कौन शो करता है, नॉक्टिलिका। एक एग्जांपल आपको याद रहेगा, कौन, गोनियोलेक्स। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, दिस नॉक्टिलुका। दो एग्जांपल मच मोर सफिशिएंट। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इग्लिनोइड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इग्लिनोइड। इग्लिनोइड्स में हम लोग बहुत ही सिंपल और इजी है। हमारे पास क्या होता है, पहली बात ये कनेक्टिव लिंक होता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्लियर है सभी को। अब प्लांट एंड एनिमल में हमारे पास क्या होता है, इसमें भी क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी पिगमेंट। और यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल, ये आप लोग को याद रखना है, क्या होता है, पैरा एमाइलम। पैरामाइलम। ठीक है, पैराइमाइलम क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो किस में हेल्प करता है हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन। और इसमें भी हमारे पास क्या पाया जाता है,
दो फ्लैजिला पाया जाते हैं। किसने पाया जाता है हमारे पास? दो फ्लैजिला होते हैं, यानी हेट्रोकाउंट होता है। एक छोटा होता है, एक क्या होता है? बड़ा होता है। फ्लैजिला कैसे होते हैं? हेट्रोकॉन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोकॉन टाइप के होते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलो, आया था। फ्लैजिला कैसे होता है हमारे पास? हेट्रोकॉन टाइप के होते हैं। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं, होलोजोइक एज वेल एज फोटो सिंथेटिक। ठीक है, जब फोटोसिंथेटिक नहीं होगा तो ये क्या कर लेगा? होलोजोइक कर लेगा, यानी लाइट नहीं होगा तो होलोजोइक कर सकता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक होता है। क्या होता है हमारे पास? मिक्सो या मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ये कौन सा मूवमेंट शो करता है? रिगलिंग। और एक मिनट, ये क्या करता है हमारे पास? रिगलिंग मूवमेंट को शो करता है। और एक इंपॉर्टेंट है, ये जो बाइनरी फ्यूजन करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है दिस इब्लिन। ठीक है, बस मच मोर सफिशिएंट। अब ये हम लोग क्या देख लिए? प्लांट वाला कैरेक्टर देख लिए सारा। अब हम लोग चलेंगे फंगस का कैरेक्टर। फंगस के कैरेक्टर में हमारे पास क्या आता है? स्लाइम मोल्ड आता है। क्या आता है हमारे पास? स्लाइम मोल्ड आता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। इसमें होता है सेल वॉल अब्सेंट होता है। पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल वॉल क्या होता है हमारे पास? अब्सेंट होता है। ठीक है, अब बट इसके स्पोर में क्या होता है? ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होता है। स्पोर में प्रेजेंट होता है, जबकि स्लाइम मोल्ड्स के एडल्ट में क्या होता है? दिस नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है हमारे पास? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। क्लियर है सभी को? और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ध्यान रखना, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम, जो सेवरल फीट तक हो सकता है। ठीक है, 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 4 या 5 फीट तक भी ये ऐसे ग्रो कर सकता है। कौन? दिस प्लाज्मोडियम। ठीक है, बट प्लाज्मोडियम किस कंडीशन में ग्रो करता है? अंडर फेवरेबल। ये याद रखना है, अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? ये सेवरल फीट तक ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। और ये क्या क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, अब इसका जनरल लाइफ साइकिल से क्वेश्चन नहीं है, बट मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सॉरी सेल वॉल अब्सेंट होता है, और स्पोर में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन डाल, और प्लाज्मोडियम कितने हो सकते हैं? सेवरल फीट तक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे प्रोटोजोआ। किसमें चलेंगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम लोग कैटेगराइज किए अलग अलग पार्ट में। प्रोटोजोआ हमारे पास क्या था? एक अमीपॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोअन्स। ठीक है, अब देखो, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। अमीबॉइड में हम लोग देखेंगे कि अमीबॉइड में हमारे पास क्या होता है? सीडोपोडिया। क्या होता है हमारे पास? सीडोपोडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फिट बोलते हैं। ये दोनों में हेल्प करता है, मूवमेंट में भी और प्रे को क्या करने? इनगल्फ करने में। ये प्रे इसको अंदर ले जाता है बॉडी के अंदर। ये क्या करता है? सीडोपोडिया। इसके इंपॉर्टेंट क्या याद रखना हमारे पास? सीडोपोडिया होते हैं हमारे पास, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन। और मेराइन में हमारे पास क्या होता है कि मेराइन फॉर्म में सिलिका पाया जाता है। किसके? मेराइन फॉर्म में क्या पाया जाता है हमारे पास? सिलिका पाया जाता है। ये हमारे पास कुछ डिजीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अमेबिक डिजेंट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? अमेबिक डिजेंट्री। और एक और अमेजिक डिजेंट्री को कॉज करता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक और डिजीज कॉज करता है ये जिंजेवेल क्या करता है? पायोरिया। पायोरिया, पायोरिया कौन करता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, ये दोनों डिजीज आपको याद रखना है कौन कौन से, और इसमें सीडोपोडिया तो कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में हम लोग देखेंगे ये क्या होता है हमारे पास? फ्लैजिला होता है, और ये पैरासिटिक फॉर्म, कुछ इसमें क्या होता है हमारे पास? फ्लैजिला पाया जाता है मूवमेंट के लिए, बट ये पैरासाइट भी हो सकता है, फ्री लिविंग। पैरासिटिक फॉर्म में हमारे पास क्या क्या कॉज करते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं हमारे पास? डिजीज कॉज करते हैं। यहाँ पे एक डिजीज आपको अच्छे से याद रखना है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा
गैम्बियंसी। कौन करता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, दोनों कॉज करते हैं। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होता है क्या होता है? सीसी फ्लाई होता है। क्या होता है? सीसी फ्लाई। दूसरा मैंने एक और बताया था, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, वो याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, और उसी के हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चगास डिजीज। क्या नाम से जानते हैं हम लोग इसको? चगास। किसको? अमेरिकन को। हो सकता है कई बार अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस में आए, क्या आ जाए? चगास। तो ये कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ठीक है, और इसका वेक्टर कौन सा होता है? किसिंग बग। इसका वेक्टर कौन सा होता है हमारे पास? किसिंग बग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या हमारे पास? सिलिएटेड। सिलिएटेड में आपको एक एग्जाम्पल और एक टर्मिनोलॉजी याद करना। सिलिएटेड में इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास पैरामीशियम। क्या होता है हमारे पास? पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो न्यूक्लियस का हमारे पास क्या फंक्शन होता है? एनीवन? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हाँ, मेटाबॉलिक, जबकि माइक्रो का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक ठीक है, मटेरियल। मटेरियल यानी रिकॉम्बिनेशन में कौन करता है? माइक्रो। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? माइक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कैसे करता है? हमारे पास बहुत सारे इस बॉडी के चारों तरफ सीलिया होते हैं, और इसके कोऑर्डिनेशन से प्रे को अपने अंदर ये ले लेता है यहाँ से। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेशन में? ये क्या करता है? हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, ये सारे सीलिया एक साथ, जिसकी वजह से वाटर में रहने वाले जो प्रे हैं ये अपने माउथ के अंदर यानी गुलेट के अंदर ले ले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुलेट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में हम लोग चलते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में आपको ज्यादा इसका एग्जाम्पल याद रखना है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। और स्पोरोजोन्स क्या है? ये इन्फेक्टेड स्टेज होता है स्पोरोजोन। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या क्या बोल देते हैं? स्पोरोजोन्स। ये इन्फेक्टेड स्टेज होता है, स्पोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोन्स। इसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम और प्लाज्मोडियम ओवेली। ये इन सारों में से हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कॉज कर देता है? मलेरिया। वो तीनों भी मलेरिया कॉज करते हैं, बट जनरली आपको याद रखना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। ठीक है, ठीक है, एक और होता है हमारे पास मोनोसिस्टिस। ये क्या होता है? एंडो पैरासाइट ऑफ अर्थवर्म। मोनोसिस्टिस क्या होता है? ये एंडो पैरासाइट ऑफ अर्थवर्म होता है। ये था हमारे पास क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। अब जल्दी से थोड़ा सा फंजाई देख लेते हैं, फंजाई के बाद हम लोग पूरा प्लांट किंगडम भी देखना है अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करना है प्लांट किंगडम का। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या होता है? ये क्या सकते हैं? जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, सॉरी जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कौन सा होता है? ईस्ट होते हैं। जनरली क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन सा होता है? ईस्ट होता है। ये इसका हाइफी कैसे हो सकते हैं हमारे पास? हाइफी दो हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड को सिनोसिटिक बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? हाइफी कैसा हो सकता है? सेप्टेट और एसेप्टेट। जब एसेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक हो जाता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैटीन का सेल वॉल होता है। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन से, बर्डिंग से और फ्यूजन से। बर्डिंग और फ्यूजन किस में होता है हमारे पास? इन ईस्ट में। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है हमारे पास? फिलामेंटस स्ट्रक्चर में। ठीक है, यानी कि मल्टीसेलुलर वाले में होंगे। ठीक है, बर्डिंग और फ्यूजन किस में होता है? ईस्ट में हो सकता है। ऐसा नहीं है, फ्यूजन मल्टीसेलुलर में हो सकता है, लेकिन प्रोमिनेंट स्पेशली बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में। बर्डिंग का आया था, आपको क्या लिखोगे? ईस्ट में। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? फिलामेंटस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे दो हमारे टाइप का स्पोर पाया जाता है, ए सेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर। ए सेक्सुअल स्पोर में आप लोग याद रखना कोनिडियो स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर। एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर। कोनिडियो स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर, ये दोनों क्या था हमारे पास? ए सेक्सुअल स्पोर, और जिसमें से हम लोग कोनिडियो स्पोर को हम लोग क्या बोलते थे? एक्जो स्पोर। कोनिडियो स्पोर क्या था? एक्जो स्पोर। उसी तरह इसमें कौन सा एक्जो स्पोर था हमारे पास? बेसिडियो स्पोर क्या था हमारे पास? एक्जो स्पोर। जबकि एस्को एंड स्पोरेंजियो स्पोर आर एंडोस्पोर। क्यों होता है? अगर ये किसी पेरिफेरी के अंदर पाया जा रहा है तो ये क्या होगा? एंडोस्पोर। और ये बाहर पाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जोस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट। अब अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। हमारे पास ये था हमारे पास स्पोर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किसके थ्रू होता है?
देखो एसेक्सुअल स्पोर हमारे पास क्या होता है, जू स्पोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है हमारे पास सबसे ज्यादा एसेक्सुअल किससे होता है, जी स्पोर और ए प्लानर स्पोर। ए प्लानर स्पोर यानी वैसा स्पोर जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा, और जिसके अंदर फ्लैजिला होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है डाई कैरियोन स्टेज। क्या देखने को मिलता है, डाई कैरियोन स्टेज, यानी कि साइटोप्लाज्म तो फ्यूज होता है बट न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन स्टेज। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो प्रोसेस होता है, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। तो जैसे प्लाज्मोगैमी हो गया तो हमारे पास कौन सी स्टेज आती है, डाइकैरियोन स्टेज। और डाइकैरियोन स्टेज कब खत्म हो जाता है, जब ये फ्यूज हो जाते हैं दोनों न्यूक्लियस आपस में, और ये क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। ठीक है, जाइगोट बना लेगा तो क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। यहाँ पे n था, n नंबर, ये डाइकैरियोन 2n हो गया। अब ये 2n क्या हो जाएगा, फर्दर इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, रिडक्शनल होगा, और ये क्या बना लेंगे, स्पोर, और स्पोर अगेन से माइसीलियम को बना लेगा। ये क्या हो गया हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सिंपली गैमेट्स, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोट, रिडक्शनल डिवीजन, स्पोर एंड अगेन से न्यू माइसीलियम। ये हो गया। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग पूरे फंजाई को कैटेगराइज किए हैं। पूरे फंजाई को हम लोग क्या कर हैं, कैटेगराइज करिए हैं। ठीक है, अब देखो फंजाई को कैटेगराइज किए हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और कुछ में नॉट फाउंड। जिसमें पाया जाता है उसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए सेप्टेट और सेप्टेट। ठीक है, ए सेप्टेट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ए सेप्टेट के अंदर हम लोग देखेंगे, ए सेप्टेट में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। क्या होता है हमारे पास, फाइकोमाइसिटीज। सेप्टेट में हमारे पास क्या आता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है हम सभी को, यानी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, और बहुत जगह आप लोग देखोगे कि हमारे पास जो फाइकोमाइसिटीज होता है इसको फर्दर हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किसमें किसमें, ऊमाइसिटीज, हालांकि देखो ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, निट में नहीं आता है, एम से में आ सकता है। ठीक है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं एल्गल फंजाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एल्गल फंजाई। क्लियर है सभी को, ऊमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज को फर्दर डिवाइड कर देते हैं किसमें किसमें, ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। हालांकि अब इसको अलग किंगडम में ही रख दिए हम लोग। ठीक है, तो ऊमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई। ये क्या हो गया, जाइगोमाइसिटीज। तो मेन आपको क्या याद रखना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज आपको याद रखना है। फटाफट। सर ये जो डाइकैरियन स्टेज आता है कार्योगैमी से पहले आता है। सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं हमारा, ये लोग स्पोरेंजियोस्पोर से। किससे करते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर से। किससे करते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर से करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से कर सकते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, अब इसका मेन चीज है आप लोग को एग्जाम्पल याद रखना। इस फाइकोमाइसिटीज के अंदर एग्जाम्पल होता है राइजोपस, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, एल्बिगो। राइजोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर और एल्बिगो किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज का। एल्बिगो क्या करता है, हमारे पास मस्टर्ड का पैरासाइट होता है। मस्टर्ड का क्या होता है हमारे पास, पैरासाइट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में हमें इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है एक्सेप्ट ईस्ट, यानी पहला एग्जाम्पल हो गया ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल हो गया मल्टीसेलुलर में हमारे पास पेनिसिलियम, ईस्ट पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, एक और आ जाता है मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये दोनों क्या होता है हमारे पास, एडिबल होता है। ये क्या होता है हमारे पास, एडिबल होता है। ईस्ट पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा
मोरल्स एंड ट्रफल, ये क्या होता है हमारे पास, एडिबल होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारे पास, ब्रांच एंड सेप्टेड, ये क्या होता है हमारे पास, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ये क्या था हमारे पास, ए सेप्टेड एंड सिनोसिटिक, ये क्या था, ब्रांच एंड सेप्टेड। उसी तरह हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज में 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, ऑस्ट्रीलागो, पक्सिनिया और एगारिकस। एगारिकस को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम, क्या बोलते थे हम लोग इसको, मशरूम। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है हमारे पास, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये क्या था हमारे पास, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ये क्या होता है हमारे पास, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ये भी क्या होता है हमारे पास, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, दोनों के अंदर डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलता है। कौन सा, डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलता है। जबकि डिट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास, अब्सेंट होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी किसी रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो वेजिटेटिव या तो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल किससे कर देंगे, हमारे पास कोनिडिया से कर देंगे। किससे कर देते हैं हमारे पास, कोनिडिया को हम लोग कर देते हैं। सर ये डाइकैरियोन स्टेज कैरियोगैमी से पहले आएगा? हाँ, कैरियोगैमी से पहले आएगा, क्योंकि प्लाज्मोगैमी बन के क्या हो जाता है, डाइकैरियोन, यानी साइटोप्लाज्म मिल गया बट न्यूक्लियस नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है गीतांशु? ओके, ठीक है सूरज चंदन। नेक्स्ट, इसका डिट्रोमाइसिटीज का हमें एग्जांपल याद करना है, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलियोट्राइकम। देव याद हो रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलियोट्राइकम, ये क्या होगा हमारे पास, डिट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट में, 2 मिनट लगेगा सिर्फ, वायरस और साइंटिफिक नेम ये सब। हमारे पास क्या है, वायरस। वायरस क्या होता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग। ये क्या होता है, नॉन सेलुलर एग्जांपल होता है। क्या होते हैं, नॉन सेलुलर। इसी को एक और वर्ड से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए सेलुलर भी बोल देते हैं। ठीक है, नॉन सेलुलर यानी कोई इसमें सेल का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले किसने इसको खोजा था, इवानोस्काई रिकॉग्नाइज किए थे वायरस, किसमें, टीएमबी में। किसमें रिकॉग्नाइज किए थे वायरस, टीएमबी में रिकॉग्नाइज किए थे। ठीक है, और वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से चले जाते हैं। एक और यहाँ पे होता है कॉन्टाजियम विविडियम फ्लूइडियम, इसको दिया था एम बेजरनिक ने। किसने दिया था, एम बेजरनिक दिए। क्या बोला था इन्होंने, कॉन्टाजियम विविडियम फ्लूइडियम। सिंपली एम बेजरनिक बोले थे कि वायरस एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देता है, और वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है हमारे पास, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी इनफेक्शियस लिविंग फ्लूइड। वायरस क्या होता है, इनफेक्शियस लिविंग फ्लूइड। साइंटिफिकली इनको इन्होंने वो जो लाइन बोल दिया था, क्या बोल दिया था, कॉन्टाजियम विविडियम फ्लूइडियम। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आता है स्टेनले एंड स्टेनले। स्टेनले ने क्या बताया था, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या बताया था, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बताया था। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि वायरस कैसे होता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल बहुत ही ज्यादा डाइवर्स टाइप का होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, चारों हो सकता है। बट आपको याद रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट्स। किसमें होता है, फाउंड इन प्लांट्स में के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इसका एग्जांपल है मोस्ट टीएमवी यानी टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, कैप्सिड की लेयर होता है। किसकी होती है, कैप्सिड की लेयर होती है, और एक एक कैप्सिड की लेयर होती है, और जो बना होता है एक एक स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पोमियर। क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्सोमियर। ठीक है, बस इतना ही आपको वायरस में याद रखना था। वायरस में कुछ नहीं, वायरस में आपको साइंटिफिक ने क्या होगा, टियोडाइनर ने इसे खोजा किया था। ये क्या होता है, वायरस से स्मॉल होता है, वायरस से क्या होता है, स्मॉल होता है। अंतर क्या है वायरस और वायरस में, कि इसमें हमारे पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, कोड नहीं होता है, यानी कि कैप्सिड एब्सेंट होता है। यानी कि कैप्सिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक एक डिजीज आपको याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज कॉज करता है। क्या करता है ये, पोटैटो स्पिंडल। देखो पोटैटो स्पिंडल में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, वो बहुत ना के बराबर हो जाता है, यानी पोटैटो स्पिंडल टीवर डिजीज कॉज करता है। कौन, दिस वायरस। उसी तरह हमारे पास प्रियॉन्स है,
प्रियंस में हमारे पास क्या होता है, सभी को याद रखना, BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलाइटिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैड काउ। जब इसको किसी भी तरह ह्यूमन ले लेता है, उसके अंदर डिजीज कॉज होता है CFTZ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेट्सफेल्ड जैकब डिजीज। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेट्सफेल्ड जैकब डिजीज। ये किससे होता है, प्रियन से होता है। ये किसी, इन दोनों डिजीज किससे होता है, प्रियन से होता है, BSE और क्रेट्सफेल्ड। BSE कुछ नहीं है, ये पहले कैटल्स में होता है, अगर कैटल्स किसी भी तरह के कोई खा लेता है ह्यूमन, तो उसके अंदर ये इन्फेक्ट कर देता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास क्रेट्सफेल्ड जैकब डिजीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, अगर कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। कौन सा, ध्यान रखना, वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये नहीं कि बैक्टीरिया वायरस। अगर कोई वायरस है किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया, तो किसको हम लोग बोल देते हैं, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। क्या होता है हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। ठीक है, और बैक्टीरियोफाज डिवाइड होता है इसका बॉडी हेड, कॉलर, सीथ एंड टेल में। बस इतना याद रखना है हमको, हेड, कॉलर, सीथ एंड टेल। देखो, अब फटाक से हम लोग प्लांट किंगडम में चल लेते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम में हमारे पास क्या होता है, अगर प्लांट, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। प्लांट को हम लोग डिवाइड किए थे, बॉडी पार्ट अगर डिफ्रेंशिएट नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा, और जिसमें डिफ्रेंशिएट है उसको हम लोग बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन है वो दो कंडीशन हो जाता है। एक कंडीशन होता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, और एक में नहीं होना, और एक में पाया जाना, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो जिसमें नहीं होता है वो होता है हमारे पास ब्रायोफाइट, और जिसमें पाया जाता है उसके अंदर हमारे पास दो आता है, टेरिडोफाइट एंड, सॉरी, जिसमें पाया जाता है टेरिडोफाइट, और यहाँ पे आप लोग थैलाफाइटा के अंदर हमारे पास आता है एल्गी एंड फंजाई। क्या आता है हमारे पास, एल्गी एंड फंजाई। थैलाफाइटा के अंदर हमारे पास आता है एल्गी एंड फंजाई। जिसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है उसके अंदर आता है हमारे पास ब्रायोफाइट। जिसमें पाया जाता है वो फर्दर डिवाइड होता है टेरिडोफाइट एंड स्पर्मेटोफाइटा में। किसमें, टेरिडोफाइट एंड स्पर्मेटोफाइटा। यानी कि जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया तो जाएगा, बट अगर जिसमें सीड पाया जाएगा और जिसमें सीड नहीं पाया जाएगा, यानी जिसमें सीड नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट, और जिसमें सीड पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब लोग सिंपली बोले तो हम लोग एक और होता है सिंपल सा, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में हमें याद रखना है, क्रिप्टोगैमी में क्या क्या होता है हमारे पास, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमी में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ दो आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर है सभी को। और थैलोफाइटा के हमारे अंदर क्या आ जाता है, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। एक और एग्जांपल है यहाँ पे ट्रैकियोफाइट्स, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यानी ट्रैकियोफाइट्स में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, याद, ट्रैकियोफाइट। एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म। तो ये क्या होगा हमारे पास, एम्ब्रियो। ठीक है, ये था हमारे पास बेसिक से क्लासिफिकेशन। अब लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम लोग क्या देखे थे, हमारे पास माइटोसिस। हेप्लॉन्टिक में हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में याद रखना जाइगोटिक म्यूसिस होता है। कौन सा होता है, जाइगोटिक म्यूसिस। एक मिनट वेट। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग इसे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है हमारे पास, जाइगोटिक म्यूसिस होता है। क्या होता है हमारे पास, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक म्यूसिस होता है। जबकि डिप्लॉन्टिक में हमारे पास कौन सा होता है, गैमेटिक। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है हमारे पास, गैमेटिक म्यूसिस। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है हमारे पास, एक मिनट, डिप्लॉन्टिक में गैमेटिक म्यूसिस होता है। हेप्लोडिप्लॉन्टिक में हमारे पास होता है स्पोरिक म्यूसिस। स्पोरिक म्यूसिस। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, किसका, पूरा प्लांट किंगडम का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गी।
एल्गी, एल्गी में हम लोग क्या क्या देखे थे हमारे पास, एल्गी स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। हमारे पास फादर ऑफ एल्गी कौन थे, एफी फ्रिस, फादर ऑफ एल्गी कौन थे, एफी फ्रिस, ठीक है। और इंडियन कौन थे, एमओपी आयंगर, कौन से थे हमारे पास, ठीक है। पूरे एल्गी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, 3 क्लास में हमारे पास, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। क्लियर है सभी को, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। नाउ ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, यहाँ पे फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी की रिवीजन है। नहीं देखो, अब ग्रीन एल्गी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हमारे पास ग्रीन एल्गी में मोस्टली क्या होता है हमारे पास, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ब्राउन एल्गी क्या होता है हमारे पास, ऑलमोस्ट, यानी कि मोस्टली क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी के सभी क्या होता है हमारे पास, मराइन होते हैं, सभी के सभी क्या होता है हमारे पास, मराइन। रेड एल्गी क्या करते हैं, मोस्टली मराइन, दोनों में डिफरेंस है, मोस्टली मराइन और ऑलमोस्ट, यानी बोल सकते हो कि ब्राउन एल्गी क्या हो सकते हैं, एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मराइन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड सी, रेड एल्गी के क्लोरोफिल ए एंड डी। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल हमारे पास होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ठीक है। और इसके अंदर होता है हमारे पास स्टार्च, स्टार के साथ एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिनोइड्स बॉडी। पायरिनोइड्स बॉडी भी क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल है, बट ये किसको रिजर्व करता है, प्रोटीन को, ये ध्यान रखना, किसको रिजर्व करता है, प्रोटीन को करता है। एग्जाम्पल सभी को लर्न करना है, हमारे पास क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास वॉलबॉक्स, इल्यूथ्रिक्स स्पाइरोगायरा कारा एंड अल्फा। अल्फा को एक और नाम से जानते हैं सी लेटिस, क्या हम लोग सी लेटिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज प्लस, ये याद रखना अच्छे से, सेलुलोज प्लस पेक्टोज। इसका सेल वॉल किसका बना होता है हमारे पास, सेलुलोज प्लस एल्जेनिक एसिड, किसका, एल्जेनिक एसिड, किसका, ब्राउन एल्गी का, ठीक है। और इसका क्या बनाता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, ये ध्यान, पेक्टिन, एल्जेनिक एसिड और पेक्टोज। क्लियर है सभी को, ये था हमारे पास सेल वॉल कंपोजिशन। जिसमें से आपको एक और चीज याद रख लेना, इसमें एपिकल फ्लैजिला पाया जाता है, इसमें क्या होता है हमारे पास लेटरल, और इसके अंदर फ्लैजिला अब्सेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल याद करना आपको, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिन, फीकस, सार्गसम, ठीक है, फीकस एंड सैरगैसम। ओवरऑल जस्ट ये रिकॉल था, बाकी डिटेल में आप लोग पढ़े ही हो। ये सब सारा चीजें क्या था हमारे पास, इंपॉर्टेंट था। ब्राउन एल्गी में आपको ये याद रख लेना, एल्जेनिक एसिड होता है, और लेमिनेरिन्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, केल्प, किस नाम से जानते हैं हमारे पास, केल्प, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्जेनिक एसिड और एल्जेनिक जो क्या होता है, विस्कस सब्सटेंस, यानी वाटर प्रूफिंग और उसमें फायर प्रूफिंग इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। रेड एल्गी में हमारे पास जो एग्जाम्पल है क्या होता है, जिलेडियम, कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिससे हम लोग क्या क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगार अगार, क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगार अगार करते हैं, ठीक है। पोरफायरा, पोरफायरा क्या होता है हमारे पास, एक एडिबल फंजाई होता है जो इसी के अंदर है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, कौन कौन सा है, जिलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्रायोफाइट। हमें दोबारा करना पड़ेगा, इसका लिमिट चला गया, वेट। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो अभी पूरा जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन के साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, 20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सभी को विजुअल है,
यस सर। ठीक है, आ जाओ। सूरज, ठीक है, आपका नेट शायद नहीं चल रहा है, चलो देख लो। चलो, पिक द ऑड वन आउट। सर ऑप्शन डी फर्स्ट का। सभी को आप लोग ग्रुप में भी 1 मिनट में चैट विंडो खोल लेता हूँ, आप लोग कृपा वहां पे मैं जो लोग अगर जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वो लोग वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। सर डी। ओके, आप और किसी का? क्वेश्चन नंबर 2 का, हाँ, conifers are adapted to tolerate extreme environment condition because of presence of vessels। conifers नहीं, presence of vessel और में ही होता है, नहीं सुपर स्टोमेटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थिक क्यूटिकल, ठीक है, कोनिफर्स में हमारे पास क्या होता है, क्यूटिकल होता है। रेज ए हैंड। हाँ चेष्टा सही है, सही है, रेहान सही है, चंदन सही है। हाँ चेष्टा बताओ आप, आपका भी सही है। ठीक है, क्या नाम है, किसका गलत था? गीतांशी आपका गलत है। ये हमारे पास डी। ठीक है, यहाँ पे थिक क्यूटिकल होता है, मैंने बताया था, हार्ड लकड़ी की तरह भी स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास। सर नेक्स्ट है हमारे पास Yes, क्वेश्चन, हाँ सर संकन स्टोमेटा मतलब इससे क्या होता है? संकन वाटर लॉस कम हो जाता है ना। सर स्टोमेटा नीचे होती है सर लिप्स के। तो स्टोमेटा दोनों साइड होता है, बस क्या होता है किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, किसी किसी स्टोमेटा में ऊपर वाला ज्यादा होता है नीचे वाला कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सर डी। क्या चीज? डी। डी आंसर। और किसी का? क्वेश्चन नंबर 3, चेस्ता, युवराज। सर डी। ओके, ऑप्शन डी। सही है, गुड गुड। क्या नाम है नेक्स्ट? अरे ये किसी, एक मिनट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था? सर ए आंसर। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? ठीक है, सर स्पैगुलम। स्पैगनम सर ए आंसर। ठीक है, सभी का सही, सभी का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। इनकरेक्ट बताना। ऑप्शन बी। किसने बोला? चंदन। यस सर। ओके, आपका बी है सर चंदन। बी। और किसी का? ठीक है, बी। बीज, हाँ राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6। मार्क्स सही, सभी का सही है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द 3? कॉमन बताना है हमारे पास, फिनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंगो। सर ऑप्शन बी। फिनेरिया किसका मेंबर है? चंदन। सर ब्रायोफाइटा। किसका? ब्रायोफाइटा सर। यस सर बायोसाइकिल। ठीक है, टेरिडोफाइट नहीं है। ड्रायोप्टेरिस किसका मेंबर है? सर टेरिडोफाइटा। टेरिडो। टेरिडो। जिंगो किसका मेंबर है? जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म, क्लियर है। अब यहाँ पे कॉमन पूछा है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, महक सैनी, आप इसका आंसर बताए हो। ओके, The आपने बी presence of बताया है ना। archegonium. D. या तो वही मैं बता रहा था, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं, इसमें नहीं होता है। इंडिपेंडेंट गोमेटोफाइट ये अगेन से नहीं हो जाएगा तीनों में। वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू, इसमें नहीं होता है वेल डेवलप, इसमें होता है, इसमें भी होता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट में आर्चिगोनिया, मैंने बताया था सब में आर्चिगोनिया इसमें होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एक चीज नहीं होता है, एंथ्रीडियम, याद है, मेल सेक्स Yes, ऑर्गन sir. जिम्नोस्पर्म Yes, में sir. होता है, सॉरी नहीं होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब किस ग्रुप का एग्जाम्पल है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है अब। Sir, A. और किसी का, महक सैनी आपको महक साहनी, Sir, A आपको समझ में आ option. गया। हाँ इसका है, ओके। हाँ महक बताओ आप। 7th का ये, ठीक है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ए वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम, देखो ध्यान से हमें पढ़ना है, वेस्कुलर Sir, equisetum. A. ठीक है, सभी का सही है। आप लोग जो लोग नहीं बोल रहे हो प्लीज, आप एटलीस्ट नहीं बोल रहे हो तो उसमें लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। 9th, ओके। 8 का मैं आपको डाउट है, 1 मिनट, हाँ आप महक सैनी क्या डाउट है। 8 में हमारे पास क्या पूछा है, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम, वेस्कुलर, वेस्कुलर सिस्टम कौन कौन से आते हैं, वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इक्विसिस्टम किसका एग्जांपल है, महक या एनीवन। Sir, pteridophyte. इक्विसिस्टम को हॉर्स टेल बोलते थे, ठीक है। Conopsida. और क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है, जिसमें सीड नहीं पाया जाता है, जिसमें सीड नहीं पाया जाता है। तो इक्विसिस्टम टेरिडोफाइट का मेंबर है, तो वैसा वेस्कुलर सिस्टम तो पाया जाता है टेरिडोफाइट में, बट उसके अंदर सीड नहीं पाया जाता, तो क्या हो गया, वेस्कुलर सिस्टम क्या हो गया, इक्विसिस्टम हो गया। मार्केंसिया क्या था हमारे पास, Sir, ब्रायोफाइट Bryophyta. खत्म। सीड्रस क्या था हमारे पास, Gymno. जिंगो क्या था, जिम्नो। तो हमारे पास ये दोनों क्या था हमारे पास, ये दोनों थे फेनरोगैम। ये क्या था हमारे पास, ये तो वेस्कुलर ही नहीं था, ये दोनों हो ही नहीं सकता। इक्विसिस्टम क्या होगा, वेस्कुलर क्रिप्टोगम। होप्सो मार्क सानी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Sir, C. 9 आपका ये गीतांशी, C. C. डेवलपमेंट, Tetraspore. आप ऐसे Sir, C और answer. किसी का, हाँ सी, सी इज राइट आंसर। ठीक है, किसी का डाउट, अर्शिका आपका सही है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, Yes, sir. Q होगा sir. अच्छा, तो किसने बोला, मतलब किसने पूछा, Sir, अच्छा Chandan. ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट। हमारे पास सीड हैबिटेट के डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास डिपेंडेंट स्पोरोफाइट जरूरी नहीं है, ब्रायोफाइट में भी होता है, होना रहता तो उसमें भी सीड। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जरूरी नहीं है, एल्गी में भी होता है। हेट्रोस्पोरी और हमारा फ्री लिविंग ये भी नहीं होता। तो हेट्रोस्पोरी की वजह से हमारे पास क्या होता है, सीड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स उसमें जनरेट हो जाता है। इसी की वजह से ही हमारे पास कहाँ से शुरुआत हो जाता है, जिम्नोस्पर्म से शुरुआत हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है, हेटेरोस्पोरी। जब हमारे पास फीमेल कोन पे होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके ऊपर ढेर सारी चीजें डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बस कुछ 2 मिनट है, कोई नहीं, 1-2 मिनट अपने एक्स्ट्रा भी चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्शिका सी, अर्शिका का सी है।
सर ए गीतांशी ए, और कोई? और नहीं है। और कोई बताया नहीं, कोई नहीं। पिक अप द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश नीटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस शोइंग एफिनिटीज विथ एंजियोस्पर्म। हमारे पास देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2000 का सिलेबस का नहीं है, बट कोई नहीं, आप लोग को करना है समझने के लिए। हमारे पास नीटम क्या था, ये अब ये दिया एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टम, नहीं। पेरियंथ एंड टू एंटीगमेंट्स, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट, जो देखो, प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है? ठीक है। सर जर्मिनल किससे, फॉर्म में तो प्रेजेंट होता है। नहीं नहीं, सुनो, वही मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों क्या होता है हमारे पास, पाइनोसिनस में प्रेजेंट होता है, बट नीटम और ये क्या हो जाते हैं, वेल डेवलप हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, हम लोग क्लास वाइज चलेंगे तो उसमें होता है, ये अप्रॉक्स रिजेंबल किससे करने लगते हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म से। किससे रिजेंबल करने लगते हैं, एंजियोस्पर्म। सारे टेरिडोफाइट में मैंने बताया था कि वहां पे हमारे पास वेसल एलिमेंट्स ये सब नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, बट वेसल्स एलिमेंट्स जैसे कि कौन कौन से मैंने बताया था, कंपेनियन सेल और ट्रैकेट्स, दोनों सर एब्सेंट यहाँ होते पे हैं। ग्रेटम को सर ग्रेटोफाइटा मीजल्स का एब्सेंट होते हैं। शॉर्ट फॉर्म बोला गया। किसको किसको? हाँ बोलो बोलो। ग्रेटम को ग्रेटोफाइटा का शॉर्ट फॉर्म बोला। हाँ देखो, यहाँ पे देखो, पिक ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्ट्रीब्यूशन नीटम फ्रॉम साइकस। नीटम किससे करना है हमारे पास, फ्रॉम साइकस एंड पाइनस, ठीक है। नीटम को हम लोग किससे करना है, साइकस एंड पाइनस से डिफरेंस कितना अंतर है। जो हमारे पास नीटम क्या होता है, ये वेल डेवलप होता है देन साइकस एंड पाइनस, और जो कुछ हम लोग इन दोनों का पढ़ते हैं, किससे डेवलप होता है, नीटम। तो नीटम के अंदर हमारे पास पहली बात क्या होता है, वेसल एलिमेंट्स यानी कि ट्रैकिड्स और कैंपेनियन सेल दोनों पाए जाते हैं। और ये किसके रिजेंबल्स होता है, ये किसमें पाया जाता है, दोनों चीजें एंजियोस्पर्म में पाया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि नेक्स्ट पे इसका वो है, बस लास्ट करते हैं। हाँ डोंट वरी, ये आप ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये आप हट चुका है इतना डिटेल में, क्योंकि सर पहले हमें क्वेश्चन विजिबल ये नहीं है। पढ़ना होता। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है। फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं इसका वो कर रहा हूँ। ए एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिला जिनेल्ना इज, ऑप्शन सर ए। नाइन्थ का, सॉरी कौन सा था ये, 11। ऑप्शन आप लोग एक बार और क्वेश्चन देख लो, 7th है ये, 11th का कौन सा होगा, सिला जिनेल्ला। सिला जिनेल्ला किसका मेंबर है, लाइकप्स सर लाइकप्स टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब बताना। सर सी हेट्रोस्पोरस नेचर। गुड, ये सही है। हेट्रोस्पोरस नेचर, सिला जिनेल्ला में बताया था होमोस्पोरस और हेट्रोस्टेरस। फिर भी गलत किसने किसने बोला, सूरज, चेष्टा, और कौन है, सूरज में 2 बार ए लिख दिए, गुड। ए एक बार और लिख देते तो ए सी हो जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट, बी टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स अकर थ्रू, वाटर। सभी को पता है, वाटर। चलो ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी कल आप लोग का क्लास है, मतलब कल, हाँ कल तो क्लास है, ठीक है, थैंक यू। सर कौन से चैप्टर कल पढ़ाओगे? कल देख लिया जाएगा, कल तो जैसा होगा, डोंट वरी। बाकी प्लांट किंगडम सब कुछ हो गया था, ये एनिमल किंगडम, अरे एनिमल किंगडम खत्म कहाँ हुआ अभी, कौन सा चैप्टर हुआ, इकाइनोडर्मेट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आप लोग लीव कर सकते हो, थैंक यू।